हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो बच्चों, काफी सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे सीख चुके हैं, जैसे कि सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो सेट्स होते क्या है, ठीक है, और अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इनका यूज करते हैं। और उसके बाद हम सेट्स को तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और एक सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, ठीक है, ये फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अब बच्चों चलिए इसके आधार पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें मैच करने हैं आपको, ठीक है। क्या करने हैं? मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, लेफ्ट और राइट दो साइड आपको दिख, लेफ्ट है ये आपको रोस्टर फॉर्म में दी है और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दी है। तो इनको मैच करना है, ठीक है। इसकी ये रोस्टर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये वाली चीज कहाँ मिलेगी ये आपको बताना है और उसके साथ मैच। चलिए इसको नोट करके सॉल्व करें। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पार्ट है, हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ज्यादा इजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ। तो छह के डिवाइजर कौन से मुझे ये बताइए सबसे पहले। छह के डिवाइजर एक, दो, तीन और छह, ये हैं छह के डिवाइजर। लेकिन अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो ये और ये इसके क्या हो गए, इसमें प्राइम नंबर सिर्फ दो ही है प्राइम नंबर, जो डिवाइजर ऑफ सिक्स भी है और प्राइम नंबर भी है। तो आपका सेट 2 और 3 ये एलिमेंट्स होने चाहिए इस सेट के। अब मुझे बताइए, जो पार्ट ए है कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वाले हैं एलिमेंट्स, तो ये इससे मैच कर गए। यानी सेकंड जो है हमारा, वो किससे मैच कर रहा है? ए से मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट बी की। x such that x is an odd natural number less than 10। तो लेस देन 10 odd natural नंबर कौन से हो सकते हैं? तो odd natural नंबर यानी नेचुरल नंबर कौन से है लेस देन 10, ये आपको पता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो नेचुरल नंबर है 10 से कम। अगर ऑड नेचुरल नंबर की बात करें, ऑड हो गए 1 3 5 7 और 9। तो इनका सेट कोई दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, 1 3 5 7 9, ये हो गया। तो फोर्थ किसके साथ मैच करेंगे? फोर्थ को ये करेंगे बच्चों बी के साथ। किसके साथ? बी के साथ। चलिए अब आगे देखिए। अब है सी, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब देखिए ए में और सी में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि ये नेचुरल नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 है। यहाँ पे प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है। नेचुरल नंबर तो भाई कोई भी हो सकते हैं ना। नेचुरल नंबर और 6 के डिवाइजर तो 1 2 3 और 6, ये सब के सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। प्राइम नंबर और कम हो जाएंगे, जैसे हमने ए पार्ट में देखा था। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो सी के साथ मैच कर रहा है। किसके साथ? सी के साथ। अब ऑब्वियसली एक ही पार्ट बचा है, कौन सा? हमारा बचा है थर्ड पार्ट, है ना। बाकी सब तो हो गए। ऑब्वियसली जो थर्ड पार्ट है वो डी से मैच कर जाएगा। फिर भी स्टिल हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स बोला है और यहाँ पे मैथमेटिक्स के देखिए जो लेटर्स है वो लिखे हुए हैं, लिख रखे हैं। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हम एलिमेंट यानी अवयव लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो
जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे m है, ठीक, यहाँ पे है रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे m आपको सिर्फ एक बार ही दिखेगा। समझ में आ गया? इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए कुछ और टॉपिक्स यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ सेट। क्या आता है? टाइप्स ऑफ सेट्स। तो ये हमने पिछले सेशन में किया था टॉपिक, इसको रिवाइज कर लेंगे जस्ट। तो सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्चय इसको बोलेंगे। क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो भाई ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, या फिर नल सेट भी बोल सकते हैं, या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो तीन नाम है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में कोई भी नाम आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपको कुछ सेट्स दे दिए जाएं और आपसे बोला जाए कि भाई इनमें से आप एम्प्टी सेट बताओ, तो भी यही सेट्स आपको बताने हैं। अगर आपसे बोला जाए नल सेट कौन से हैं, तो भी इसका मतलब सेम चीज है, रिक्त समुच्चय। और अगर आपसे बोला जाए वॉइड सेट, तो भी एक ही बात है, यही चीज आपसे पूछी जा रही है कि रिक्त समुच्चय कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है, ए क्या है? सेट है ए, और इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो एक्स सच दैट एक्स एक से छोटा प्राकृत संख्या है। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है जो एक से छोटी हो? तो आपका आंसर होगा नो, नहीं। एक से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही एक से होते हैं और उससे बड़े होते हैं बाकी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम बस डेफिनेशंस रिवाइज करेंगे फिलहाल, ताकि हम आगे यहाँ पे और चीजें भी कर सकें डिस्कस, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है बच्चों फाइनाइट सेट। क्या आ जाता है? फाइनाइट सेट क्या होता है, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे इसको? परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय होता क्या है? अ सेट विच इज एम्प्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे हम परिमित समुच्चय, ठीक है। तो मैं सिर्फ परिमित लिख रहा हूं, यहाँ पे समझ जाएंगे आप। अब क्या है? अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। तो ऐसा समुच्चय या तो वो एक रिक्त समुच्चय हो, या फिर अगर उसमें एलिमेंट हैं तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, उसको फाइनाइट सेट बोलते। मतलब डेफिनेट नंबर मतलब हम उनको इजीली काउंट कर सके, हमें एग्जैक्ट पता हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक ना जा रहा हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम परिमित। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, द सेट 1 2 3 4 इज अ फाइनाइट सेट। कितना है? फाइनाइट सेट। क्यों है? क्योंकि इसमें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे। कौन से कौन से? +5 एंड -5। समझ में आ रहा है? इसको भी नोट कर लेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। और अब देखिए, अब हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट। क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश। इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित, क्या बोलते हैं? अपरिमित अपरिमित समुच्चय, ठीक है। क्या होता है अपरिमित समुच्चय?
A set which consists of infinite number of elements is called an infinite set. यानी ठीक फाइनाइट सेट का उल्टा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, अनगिनत एलिमेंट्स हों जिनको हम काउंट ना कर सकें, उनको बोलते हैं, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट. When a set is infinite set, it is not possible to write all the elements. तो देखिए यहाँ पे यही आपको बताई गई है बात कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसके सब के सब एलिमेंट्स लिखना संभव नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच सेट इज नॉन फाइनाइट. ठीक है, नॉन फाइनाइट होते हैं. तो यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस में हम एलिमेंट्स लिखते हैं, है ना, यही लिखते हैं. कोई सेट है तो उसके कर्ली ब्रेसेस में हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं. लेकिन जब इनफाइनाइट सेट होता है तो उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट होंगे, अपरिमित होंगे, अनगिनत होंगे. इसीलिए उनको इन कर्ली ब्रेसेस में लिखना संभव नहीं है. In such cases, we write a few elements which clearly indicate the structure of sets followed by three dots. तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम अगर नेचुरल नंबर लिखते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम सारे नेचुरल नंबर तो नहीं शो कर सकते. इसीलिए हम कुछ नेचुरल नंबर लिख के उसके बाद 1 2 3 डॉट ऐसे लगा देते हैं. ठीक है, जैसे ये 3 डॉट रही, तो इससे ये पता लग जाता है कि भाई ये हमारा क्या है? अपरिमित नेचुरल नंबर्स है. तो यहाँ पे भी वही चीज है कि भाई सब के सब एलिमेंट्स नहीं शो कर सकते, तो हम कुछ एलिमेंट्स लिख के जो एक सेट का स्ट्रक्चर बता दें कि हाँ भाई किस टाइप का सेट होने वाला है, और फिर हम डॉट 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 लगा. चलिए एग्जांपल देखते हैं. अ सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर is in an infinite set because such natural number are infinite and it can be represented in roster form as 1 4 9 16 25. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्या, उन सब का वर्ग करके एक सेट लिखिए और वो सेट कुछ रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. इस तरह से होगा. 1 पहला एलिमेंट, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और ऐसे ही इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे. इसीलिए अब सब के सब तो नहीं लिख सकते हम, तो हमने 25 के बाद 3 डॉट से ये रिप्रेजेंट कर दिया कि और भी इसमें इस तरह से एलिमेंट्स आ सकते हैं. वो आपको देख के पता लग जाना चाहिए. ठीक है. ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म. दूसरी चीज ये है कि जितने आपके ये इनफाइनाइट सेट हैं, ये रोस्टर फॉर्म में नहीं हम रिप्रेजेंट कर सकते. सारे के सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं दर्शा सकते. तो यहाँ पे द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न. तो ये चीज समझना भाई, जरूरी नहीं है जैसे हमने इसको तो लिख दिया 3 डॉट बना के, आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, इस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. एक पैटर्न आपने पकड़ लिया, और ऐसे आगे मैं बोलूं भाई इस सेट के 10 एलिमेंट और लिख दो तो लिख देंगे. हालांकि 10 से बहुत ज्यादा एलिमेंट और हैं, लेकिन आप सिर्फ 10 और लिखो तो लिख सकते हैं, पैटर्न पकड़ गए आप. लेकिन सब के सब इनफाइनाइट सेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि भाई रियल नंबर्स का सेट लिखो तो कैसे लिखेंगे आप? भाई पता नहीं लग पाएगा ना कि जैसे कौन से नंबर्स आप शो करेंगे. यहाँ पे इंटीजर है, फ्रैक्शन है, बहुत सारे हैं, रैशनल है, रैशनल. तो सब के सब रियल नंबर्स हम ऐसे कोई पैटर्न नहीं शो करते. इसीलिए हम उनको सारे के सारे रियल नंबर्स को एक इसमें इनफाइनाइट सेट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. तो ये चीज आपको यहाँ पे बताई गई है. ये एक स्पेशल नोट की को आपको ध्यान नोट कर लीजिए. तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया. अब जो टॉपिक हमने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं के आधार पे. तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोला गया है क्वेश्चन समझना. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट. तो इसमें आपको ये बताना है कि नल सेट के कौन से एग्जांपल है. नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट या फिर रिक्त समुच्चय कौन से हैं, ये आपको बताना है.
तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लिख लीजिए और उसका आंसर। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो ये एक एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। क्या बोला गया है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर कौन से 1, 5, 7, 9 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। डिविजिबल बाय 2, ये ट्विस्ट है इसमें कि 2 से डिविजिबल होने चाहिए ऑड नेचुरल नंबर, वो लिखने हैं। तो एक भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा आपको जो 2 से डिविजिबल होगा और ऑड होगा, क्योंकि अगर कोई नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल हुआ तो वो ऑड नहीं, इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो जो ये सेट है इसमें तो एक भी एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा, तो ये नल सेट हो जाएगा, नल सेट। बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह से आपको ये बाकी के सॉल्व करने हैं, जल्दी से सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो नल सेट है, हम एम्प्टी सेट है उसको 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब सेकंड वाला देखिए क्या बोला गया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो इवन है? बिल्कुल है। ऐसा प्राइम नंबर आपका 2 है ना। तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो एक एलिमेंट, भले ही एक एलिमेंट हो लेकिन एम्प्टी नहीं होगा। एम्प्टी सेट वही होगा जिसका एक भी एलिमेंट ना हो, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। ठीक है, नहीं है ये। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें क्या गिवन है आपको, x such that x is a natural number, x smaller than 5 and x greater than 7। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर बताइए जो 5 से तो छोटा हो, ठीक है, 5 से छोटा होना चाहिए लेकिन 7 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा एक नंबर तो नहीं लिख सकते हम, अलग अलग पूछे जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से बहुत सारे मिल जाएंगे, 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 5 से छोटे नेचुरल नंबर बहुत है और 7 से बड़े भी बहुत हैं, 8, 9, 10। लेकिन एक ही वो नंबर होना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं। यहाँ पे आपने 4 बता दिए, यहाँ पे 8 बता दिया, ऐसा नहीं। सिर्फ एक नंबर हो जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। एक टाइम पे भाई एक ही नंबर हो सकता है, या तो वो 5 से छोटा हो सकता है या 7 से बड़ा हो सकता है। इसीलिए इसमें भी हमें कोई भी आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये भी एक क्या हो गया, यस इट इज अ नल सेट, इज अ नल सेट। अगला देखिए, y such that y is a point common to any two parallel line। फिर से देखिए मजे की बात यहाँ पे कर दी गई है कि दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है, तो समांतर रेखाओं को हम इसी तरह से जानते हैं। तो समांतर रेखाएं वो तभी होती हैं जब वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट ना करें, उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो ही ना। ठीक है, तभी तो उनको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई वाई एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन में एग्जिस्ट करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसीलिए ये एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, एक एम्प्टी सेट हो गया, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ टॉपिक हमने यहाँ पे आज कंप्लीट किया है, जैसे एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अच्छे से रिवाइज करना है इनको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।